हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई हो सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। गर्मा गर्म घर में तैयार करूँगी समोसे। ये मैं गूँथने लग रही हूँ। उसके लिए मैदा में मैंने अजवाइन डाली है, हल्का सा नमक डाला है और ये थोड़ा डाला है मूंगफली का तेल। और ये मैं गूँथ रही हूँ आटा, मैदा गूँथ के रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। करीब 10-15 मिनट के लिए रखा रहेगा। तब तक मैं अपनी आलू की पिट्ठी तैयार करूँगी। पहले मैं आटा गूँथ के तैयार करके रख देती हूँ। ये मेरी बन के हो गई है मैदा रेडी। अब मैं इसको गूँथ के थोड़ा साइड में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। मैदा गूँथ गई है, मैदा हो गई है रेडी। अब मेरा सेकंड काम चलेगा। समोसे के लिए मैदा गूँथ रही हूँ। समोसे की मैदा को एकदम थोड़ा टाइट और थोड़ी सॉफ्ट बन के मैंने रख दिया है। अब मैं करूँगी पिट्ठी तैयार। पिट्ठी के लिए मैंने लिया है धनिया, साबुत धनिया। इस साबुत धनिया को मैं 2 पीस में खोट दूँगी। 2 टुकड़े बिल्कुल साबुत नहीं और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ भी धनिया नहीं, थोड़े 2 टुकड़े करके ये मैंने 2 टुकड़े में करके डाल दिया कढ़ाई में, फ्राई पैन में। और इसमें तड़का लगाने के लिए ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें पिट्ठी आलू में मैं डालूँगी नमक इच्छानुसार, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्च, धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। और ये मैंने मटर रखी हुई थी, थोड़ा बॉईल करके ओवन में। ये मटर, उबली हुई मटर भी मैं उसके अंदर ही मिक्स करूँगी आलू की पिट्ठी में। मटर को भी और आलूओं को पहले छील के तैयार करके रखा हुआ था। और उसके बाद मटर को भी उसके अंदर ही पिट्ठी के अंदर ऐड कर दूँगी। मेरा भून के तैयार हो गया, मसाला रेडी हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और आलू के साथ साथ मटर, उबली हुई मटर डाल दिए। स्वाद अनुसार नमक, सारे मसाले, धनिया पाउडर। ये कर दी मैंने मटर ऐड इसमें। ये हो गई है मेरी बनके पिट्ठी तैयार। पिट्ठी को अच्छे से मैश कर ली हूँ, सारे मसालों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बेसन की पिट्ठी हो गई है बनके तैयार।
ये मैंने डाल दिया इसमें कटा हुआ पनीर और धनिया पाउडर, सब मिक्स करके मेरी समोसे के लिए का जो बैटर है भरने का वो हो गया रेडी। और अब मेरी मैदा हो गई लगभग तैयार। अब मैंने इसको बेलना कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले लोई बनाई हुई है सारी मैं बेल दूँगी। अब बेलने के बाद मैं इसमें जो मेरा समोसे का जो अंदर भरने का बैटर था वो तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं वो भरना शुरू कर दूँगी। और ये मैंने समोसे भरने शुरू कर दिए। धीरे धीरे भर के समोसे तैयार करके सारे के सारे समोसों को रख लूँगी मैं तैयार करके। पूरे रेडी करने के बाद तब इकट्ठे करके तलूँगी। फिर मैं सारों को भर के रख दूँगी, क्योंकि कढ़ाई गरम करने के बाद फिर वो नहीं तो वो जलती रहेगी। ये मेरे लगभग बनने लगभग मैं तैयार कर चुकी हूँ। धीरे बेल बेल करके एक एक पीस एक, क्योंकि समोसा में के लिए एक जब हम एक रोटी बेलते हैं तो उसको बीच में से कट करके उसके में 2 समोसे हमारे रेडी हो जाते हैं। तो टाइम तो खैर लगता ही है समोसे बनाने में, भरने में, बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये मेरे लगभग तैयार हो गए हैं सारे, बस कुछ ही बचे हैं, थोड़ी मैदा बची, लगभग सारे तैयार हो गए हैं। और उनको भर के ध्यान से चिपकाना पड़ता है बेसन को, ताकि कढ़ाई में फट ना जाए, क्योंकि कढ़ाई में अगर फट गए तो सारा तेल में सारा का सारा जो बीच भरने वाला जो बीच के आलू है ना वो सारे फैल के बिखर जाते हैं। तो सारा का सारा फिर पूरा तेल खराब हो जाता है। उसको फिर दोबारा ठंडा करो, छानो, फिर दोबारा से कढ़ाई में पलटो, तो उसके लिए ना बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए इनको ना बड़े ध्यान से चिपका के भरना पड़ता है, ताकि खुले ना और फैले ना। और ये मेरे को बीच बीच में कैमरा भी ठीक करना पड़ रहा है, फ़ोन को बीच बीच में सारा कुछ ध्यान देना पड़ रहा है। मैं फिर कढ़ाई की तरफ चल दी हूँ। और अब इनको मैं मेरे तो हो गई रेडी। अब मैं इनको तलने के लिए, समोसों को तलने के लिए तैयार हूँ। ये समोसे बना देखो, उसको तो देख लो अपने लाल को तो एक। और ये अब मैं तलने लगी हूँ। पहले एक बारी तल के रखूँगी और उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद फिर इनको दोबारा से तैयार करूँगी। दोबारा से एक बार और तले जाएंगे। वैसे ये लगभग मेरे तैयार हो चुके हैं। ये मैं दिखा रही हूँ सॉस। ये मैंने हरी चटनी बनाई हुई है। ये मीठी सॉस, जो मीठी चटनी है इमली की, वो मैंने आज सुबह ही बना के तैयार करी है, क्योंकि मैं भी हमेशा घर में रखती हूँ। कभी कभी भेलपूरी बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है।